हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एफ सिद्दीकी। आप देख रहे हो वेल्डिंग ऑल टिप्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बट या अपसेट वेल्डिंग के बारे में, जो रजिस्टेंस वेल्डिंग का एक प्रकार है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। बट या अपसेट वेल्डिंग को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। उस डायग्राम के आधार से मैं आपको बताने वाला हूं कि बट या अपसेट वेल्डिंग के मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बट या अपसेट वेल्डिंग के जो मशीन होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें एक होती है प्राइमरी कोयल, और प्राइमरी जैसे कि यहाँ आप ड्राइंग में देख सकते हो, इसे प्राइमरी कोयल कहा जाता है। प्राइमरी कोयल के मेन सप्लाई को एसी पावर सोर्स के साथ जोड़ा जाता है, और इसे सेकेंडरी कोयल कहा जाता है। सेकेंडरी कोयल के दो कनेक्शनों को वर्कपीस या मूवेबल क्लैंप के साथ जोड़ा जाता है, और इसे यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल को मिलाकर उसे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कहा जाता है। जो प्राइमरी कोयल होती हैं उसके जो कनेक्शन होते हैं उसके साथ कॉन्टेक्टर को जोड़ा जाता है। यहाँ पर इसे मूवेबल क्लैंप कहा जाता है, यानी कि ये क्लैंप मूवेबल होता है, उसे आगे और पीछे की ओर किया जाता है, इसलिए इसे मूवेबल क्लैंप कहा जाता है। और दूसरा जो क्लैंप होता है उसे स्टेशनरी क्लैंप कहा जाता है, यानी कि ये क्लैंप फिक्स होता है, और क्लैंपों के साथ वर्क पीस को यानी कि जो वेल्डिंग करने वाली जो पीस होते हैं या जॉब होती हैं उसे जोड़ने वाले पीसों को वर्क पीस कहा जाता है, यानी कि इसे वर्क पीस कहा जाता है। बट या अपसेट वेल्डिंग यानी कि बट वेल्डिंग को अपसेट वेल्डिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये रजिस्टेंस वेल्डिंग का एक प्रकार है। बट या अपसेट वेल्डिंग भी रजिस्टेंस वेल्डिंग का एक प्रकार है। बट या अपसेट वेल्डिंग में जोड़ने वाली दो प्लेटों या जॉब या मेटल या वर्कपीस को मजबूती से क्लैंप के द्वारा बट जॉइंट में पकड़ाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो। ये दोनों पीसों को ये क्लैंप के द्वारा मजबूती से यानी कि वर्कपीस को पकड़ाया जाता है, और क्लैंप के द्वारा ही करंट वर्कपीस या जोड़ने वाली धातु पर प्रवाहित होता है। सबसे पहले यानी कि बट या अपसेट वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले वर्कपीस के दोनों सिरों को प्रेशर यानी कि दाब के संपर्क में लाया जाता है, यानी कि पहले स्टेप में, यानी कि पहले वर्कपीस पर प्रेशर दिया जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को वर्कपीस पर गुजारा जाता है, तथा वर्कपीस के किनारे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये दोनों वर्कपीस के किनारे यहाँ पर हैं। वर्कपीस के किनारों को मुलायम यानी कि फ्यूज किया जाता है, उसके बाद वर्कपीस के किनारे पिघल के एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाते हैं, और बट या अपसेट वेल्डिंग में करंट की मात्रा कम और करंट प्रवाहित होने का समय ज्यादा होता है। बट या अपसेट वेल्डिंग से 200 mm स्क्वायर से 250 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया तक के जॉब को वेल्ड किया जाता है। इससे अधिक क्रॉस सेक्शन को यानी कि इससे अधिक क्रॉस सेक्शन को जोड़ने के लिए फ्लैश बट वेल्डिंग का यूज किया जाता है, जो मैंने आपको अगले वीडियो में फ्लैश बट वेल्डिंग में बताया। बट या अपसेट वेल्डिंग से वेल्डिंग हो जाने के बाद वेल्ड जॉइंट कैसा दिखता है, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो। बट या अपसेट वेल्डिंग में
वेल्डिंग करने से पहले जॉब कैसा दिखता है, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो। वेल्डिंग करने के पहले जॉब इस तरह दिखता है और वेल्डिंग हो जाने के बाद जॉब यानी कि जॉइंट इस तरह दिखता है, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो। फ्लैश बट वेल्डिंग और बट या अपसेट वेल्डिंग में क्या डिफरेंस होता है? फ्लैश बट वेल्डिंग में पहले जॉब पर करंट पास किया जाता है और बाद में प्रेशर दिया जाता है, और बट या अपसेट वेल्डिंग में पहले प्रेशर दिया जाता है और बाद में करंट पास किया जाता है। ये दोनों प्रोसेस में ये डिफरेंस होता है। एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंट वेल्डिंग यानी कि रेजिस्टेंट वेल्डिंग के उपयोग मैंने स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग और अभी मैंने बट या अपसेट वेल्डिंग के बारे में आपको बताया, मगर मैंने उसके उपयोग कोई भी वीडियो में नहीं बताए थे। तो उसके जो एप्लीकेशन होते हैं मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंट वेल्डिंग यानी कि रेजिस्टेंट वेल्डिंग के उपयोग। रेजिस्टेंट वेल्डिंग से यानी कि स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग से कार, ट्रैक्टर, फार्म मशीन, रेल कोच इत्यादि के उत्पादन में बहुत उपयोग होता है तथा बट जॉइंटों में सीटों को या बार, रोड, ट्यूबों को वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार छड़ों को वेल्डिंग करने के लिए फ्लैश बट वेल्डिंग और बट या अपसेट वेल्डिंग से बिना किसी किनारे बनाए बगैर वेल्ड किया जाता है। ये रेजिस्टेंट वेल्डिंग के उपयोग थे। एडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टेंट वेल्डिंग यानी कि रेजिस्टेंट वेल्डिंग के लाभ। रेजिस्टेंट वेल्डिंग से ज्यादातर सीट मेटल जॉइनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। रेजिस्टेंट वेल्डिंग एक स्पीडली प्रोसेस है। रेजिस्टेंट वेल्डिंग से जॉब पर विकृति नहीं आती है, यानी कि रेजिस्टेंट वेल्डिंग से मेटल को जब वेल्ड किया जाता है तो उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आता है। रेजिस्टेंट वेल्डिंग करने के लिए कम कुशल ऑपरेटर भी रेजिस्टेंट वेल्डिंग मशीन में काम कर सकता है। रेजिस्टेंट वेल्डिंग में जॉब पर किनारे बनाने की कोई समस्या नहीं होती है। ये रेजिस्टेंट वेल्डिंग के एडवांटेज थे। दोस्तों, मैंने जो रेजिस्टेंट वेल्डिंग के जो 5 प्रकार होते हैं उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। जैसे कि रेजिस्टेंट वेल्डिंग का जो पहला जो प्रकार होता है उसे स्पॉट वेल्डिंग कहा जाता है, दूसरा जो प्रकार होता है उसे सीम वेल्डिंग कहा जाता है और तीसरा जो प्रकार होता है उसे प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहा जाता है और चौथा जो प्रकार होता है उसे फ्लैश बट वेल्डिंग कहा जाता है। और अभी मैंने आपको जो बताया है उसे बट या अपसेट वेल्डिंग कहा जाता है। यानी कि रेजिस्टेंट वेल्डिंग करने के लिए ये मुख्य 5 प्रकार से रेजिस्टेंट वेल्डिंग की जाती है और मैंने कंप्लीट आपको रेजिस्टेंट वेल्डिंग के बारे में बता दिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर मेरी चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताना।